भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को देखा होगा आपने, तो नारायण के चरण के पास लक्ष्मी है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, है ना? नारायण भगवान के चरण के पास लक्ष्मी है। ब्रह्मा जी को देखा होगा तो माता सरस्वती को जब भी देखा होगा आपने, कमल के ऊपर बैठी हुई मिलेंगी आपको, वीणा बजाती हुई मिलेंगी आपको। ब्रह्मा जी के पास में माता ब्रह्मणी बैठी हुई है, ब्रह्मा जी के नजदीक में बैठी। पर देवादिदेव महादेव के यहां पर माता पार्वती को कभी आपने देखा होगा तो शंकर भगवान नीचे, आप राजराजेश्वर जी के मंदिर में जाकर देख लेना, आप शंकर जी के जितने मंदिर हो वहां जाकर देख लेना, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाना और वहां जाकर देखना, शिव जी नीचे हैं और पार्वती मैया थोड़े से ऊंचे पर हाथ जोड़कर बैठी हैं। शंकर भगवान ने अपनी धर्मपत्नी को आदर दिया, सम्मान दिया, अपने स्थान से ऊंचा स्थान दिया, इसलिए संसार के लोग आज भी माता पार्वती और महादेव की पूजन करते हैं। जो नारी का आदर करना जानता है, नारी का सम्मान करना जानता है, जो नारी का सत्कार करना जानता है, जो नारी का आदर करना जानता है, वो दुनिया में अग्रण्य बढ़ता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाएगा, अग्रण्य बढ़ता चलता है। आपका किया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया स्मरण जब विश्वास के साथ करोगे तो वो देगा। जिसके घर से एक लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर तक जाता है, वो घर घर नहीं रहता, वो काशी, हरिद्वार और केदार बन जाता है। जहां का जल महादेव को चढ़ने के लिए जा रहा है। नियम बनाओ अपने घर का एक एक बच्चा, क्योंकि आज तुम जिंदा हो तो तुम्हारे बच्चे पर तुम्हारी छत्र छाया है। जिस दिन चले जाओगे, बच्चे जब अकेले रह जाएं तो बच्चों की आदत होना चाहिए एक लोटा जल चढ़ाने की। आप चले भी गए, कम से कम महादेव ध्यान रखने वाला तो है, जिसका हाथ तुमने अपने बच्चे का हाथ महादेव को पकड़ा दिया। मतलब जल चढ़ाना मतलब अपना हाथ शिव जी को दे देना। कन्यादान करते समय होता ही क्या है, जल चढ़ाया जाता है। वो जल चढ़ाते हैं, कन्या दान दे दी, कन्या को वर को दे दिया। वर को प्रदान कर दिया। उसी तरह जब हम जल चढ़ाते हैं देवादिदेव महादेव को, तो हमने अपना सर्वस्व महादेव को दे दिया। धन गुरु नानक देव भारत की भूमि के जितने संत हुए हैं, श्री स्वामी समर्थ जी, श्री गजानन महाराज जी, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, भारत की भूमि के जितने संत हुए, महाराष्ट्र के ही नहीं गुजरात के भी जलाराम बप्पा, भारत की भूमि के जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक हुए हैं, दुनिया के लोगों को उन्होंने कुछ दिया कि ना दिया, पर एक चीज दुनिया के लोगों को सिखाई है कि उनके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं गया। आज तक शेगांव से कोई भूखा नहीं गया, आज तक स्वामी समर्थ के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया, आज तक गुजरात के जलाराम बप्पा के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया, आज तक संत एकनाथ जी के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया, आज तक जहां संतों का निवास हुआ है उनके दरवाजे से अक्कलकोट चले जाओ कोई भूखा नहीं गया, शेगांव चले जाओ कोई भूखा नहीं गया, पैठण चले जाओ कोई भूखा नहीं गया, संत के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया। गुरु नानक देव जी ने भी अपना एक, गुरु नानक देव जी ने केवल अपने भक्तों को एक ही बात कही, कोई भूखा ना रहे। इसलिए आज भी गुरुद्वारे में अगर
लंगर 24 घंटे भंडारा लंगर चलता रहता है। पाओ पाओ पाइए, चखो लंगर, पकाओ लंगर, खिलाओ। लंगर पकाया गया, लंगर बनाया गया, सबने लंगर चखा, भंडारे का भोजन किया। गुरु नानक देव जी ने भी आनंद से पाया, कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद गुरु नानक देव जी मर्दानिया से सुबह बोले, अब चलो चलें। अब संत और बादल एक जैसे होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। बादल भी आते हैं तो बरस कर जाते हैं, और संत भी आते हैं तो बरस कर जाते हैं। दोनों का एक काम। बादल का काम भी बरसने का है, बरसेंगे चले जाएंगे। बादल बरसते हैं तो भूमि को हरा भरा कर देते हैं, और संत जिसके ऊपर बरसते हैं उसकी जिंदगी को हरा भरा कर देते हैं। संत है, गुरु है, उसको पहचानना कठिन है। चौलप्पा नहीं पहचान पाया, सुंदर भाई स्वामी समर्थ जी को नहीं पहचान पाई, नहीं पहचाने। गजानंद बाबा से गांव में रहे, दुनिया के लोगों ने नहीं पहचाना। बाद में पहचान होती है जब संत चले जाते हैं। एकनाथ जी को नहीं पहचाना, नामदेव जी को नहीं पहचाना, मुक्ताबाई को नहीं पहचाना, तुकाराम जी को नहीं पहचाना, रामकृष्ण परमहंस को नहीं पहचाना, मीराबाई को नहीं पहचाना। भारत के जितने संत थे, इनको जब थे तब नहीं पहचाना, जब चले गए तब पहचान कर रहे। जब तक थे तब तक लोग गाली देते रहे, छोटे थे बड़े सब आनंद में जाने लगे। गुरुजी ने मर्दानिया से कहा, अपने चेले से कहा, एक काम कर, जाके झोपड़े को तोड़िया। अरे गुरुजी, उसी झोपड़े में तो रात रुके थे, उसी झोपड़े में रात रुके थे, और हम उसी झोपड़े में रात रुके और उसी झोपड़े को तोड़ दें, ये कहां की रीति है? अपन तो उसी झोपड़े में रात रुके। अच्छा लगेगा क्या? गुरु तो गुरु होता है। जो परमात्मा और गुरु आपके लिए सोच सकता है वो कोई नहीं सोच सकता। गुरु जी ने कहा, जा तेरा काम है तोड़ना, तू जाके तोड़ दे, बस जा तोड़ दे उसको। अरे गुरु जी, जिस झोपड़े में अपन रात रुके हैं गुरुदेव, उस झोपड़े को कैसे तोड़ सकते हैं? उस झोपड़े को अपन कैसे तोड़ दें? गुरु जी ने कहा, तू मेरा कहना नहीं मानेगा क्या? तू गुरु है कि मैं गुरु हूं? अरे गुरु जी आप ही गुरु है, तो फिर जा झोपड़ा तोड़ करा। अरे जिसमें अपन रात रुके, कितनी सेवा करी बेचारे ने, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने भोजन बनाया, खिलाया, लंगर लगाया, और आप कह रहे झोपड़ा तोड़िया? जा तोड़ के आ जा। गुरु जी ने मर्दानिया को भेजा। मर्दानिया ने देखा झोपड़ा तो झोपड़ा था, 4 बांबू पे, 4 बांस पे तो झोपड़ा टिका था। उन्होंने चारों बांस नीचे गिरा दिए, झोपड़ा टूट के नीचे गिर गया। अब झोपड़ा टूट के जैसे ही नीचे गिरा, उसमें रहने वाले कहने लगे, भैया काय को तोड़ रहे हो? हमारा छोटा सा झोपड़ा है, छोटा सा घर है, क्यों तोड़ रहे हो? गुरुजी ने कहा है। इतने में गुरुजी ने कहा है, हाँ। तो उन्होंने तो इतनी देर में बात चल रही थी, तोड़ तोड़ा के सब एक करके मर्दानिया और गुरुजी दोनों चल दिए। अब घर में रहने वालों का मन इतना दुखी हुआ, काय का गुरुजी है? बताओ, खाया हमारे घर में, रहा हमारे घर में, कीर्तन करे हमारे घर में, ऐश की जिंदगी जिया हमारे घर में गुरुजी, और हमारे झोपड़े को तोड़ दिया। काय का गुरुजी? गुरु गुरु होता है। अब पूरा परिवार दुखी। अब उन्होंने कहा, करें क्या? गुरुजी तो चले गए, अब अपनी जगह है, वापिस बनाओ, चलो तैयारी करो। सबने तैयारी करना प्रारंभ करा। घर के बेटे आ गए, घर में रहने वाले भाई फावड़ा गेती लिया है, जमीन को खोदने लगे। जमीन को खोदने लगे। अब इनको इतनी गुस्सा आई, सबसे पहले वही जमीन खोदो जहां पर ये गुरुजी बैठे थे।
एक तो बैठ के यहाँ पर खाना खा के चले गए, भजन करके चले गए, लंगर लगा के चले गए, हमने इतनी सेवा करी, सब कुछ करा, ऊपर से झोपड़ा तोड़ दिया। वो ही जगह खोदो। सारे घर के लोगों ने खोदना चालू करा जहां पर गुरु नानक देव जी बैठे थे। बस वो खोदा, जो खोदना चालू करा, और मिट्टी खोद के बाहर पटकिया। अपने को ये मिट्टी होना ही नहीं। इतना खिलाया, इतना करा, उसके बाद भी ऐसा करके गए। मिट्टी को जो खोदना, खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए। थोड़ा सा ही खोदा था, नीचे से 4 हंडे सोने से भरे हुए निकल गए। 4 सोने से भरे हुए हंडे निकले। हंडे निकलते से ही इन्होंने तुरंत मकान, अभी झोपड़ा था, अब पक्का 4 मंजिल का बंगला बना लिया। अब 4 मंजिल का बंगला बन गया। चले गए गुरुजी। तो अब इसके मन में आया, गजब का गुरु था, झोपड़े में भजन कर कर गया और महल बनाकर चले गया। वो गुरु था, वो गुरु डोलेश्वर महादेव। जहां पर 64 योगिनियां एक साथ बैठकर नृत्य करती हैं। डोलेश्वर महादेव, जहां पर भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता पार्वती अपने भाई के मरने के बाद में, अपने भाई के मरने के बाद उसके लिए मां पार्वती डोलेश्वर में बैठकर तप करती है। वो डोलेश्वर महादेव, उनकी कथा वहां से डोलेश्वर महादेव, जहां कथा हो रही है वीरगंज में, नेपाल में, वहां से डोलेश्वर महादेव तो बहुत दूर है, काठमांडू में, पर कथा वहां से हम डोलेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। वो डोलेश्वर महादेव की कथा मूल ये है कि किसी का जो एक्सीडेंट हो जाता है, जो मर जाता है तड़प कर, या उसके प्राण स्पॉट पर ही समाप्त हो जाते हैं, एकदम अटैक आया और स्पॉट पर ही वो मर गया, उन जीवों का कल्याण किस तरह से हो, उसके लिए ये डोलेश्वर महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा। जिस नारी का 2 महीने का या 3 महीने का बच्चा होता है, फिर मर जाता है, फिर रहता है, फिर मर जाता है, फिर रहता है, 2-3 महीने में फिर गर्भ गिर जाता है, उसके लिए या उसके परिवार के लिए वो डोलेश्वर महादेव शिव पुराण अवश्य सुने, उसका स्मरण अवश्य करें। 17